ये आप आवाज़ें सुन रही है ना, ये जो आवाज़ें सुन रही है, ये वक्त के हुक्मरानों को, यजीद के औलाद को बता दो कि मजदूर मर गया है सिर्फ तुम्हारी हरकतों से। तुम्हारे दफ्तरों में जो काम होते हैं मजदूर को नहीं पता। अरे गरीब मकान के नीचे आके शहीद हो जाए और तुम लच्छेदार आवाज से कहो कि हम हमदर्द हैं, इधर आके तुम बास्केट पहन के आवाज करो मजदूरों से कि आओ मजदूरों सैलरी लेके देंगे। कहाँ से सैलरी लेके दोगे? तुम्हारी तो सैलरी आ गई है, गरीब मर रहा है, तुम्हें क्या पता? अरे हेडक्वार्टर में जो बैठा है FEDCO और ये जो CO है, ये जो इनको क्या पता है कि मजदूर के हालात क्या है? इनको क्या पता? ये सिर्फ आएंगे, लच्छेदार बात करेंगे, आप लोगों को गुमराह करेंगे, इसी तरह हम चले जाएंगे। इनकी आवाज और इनके गलों को दबाना होगा, तब हमें तनख्वाह मिलेगी, तब हमें तनख्वाह मिलेगी। ये क्या करेंगे? ये FEDCO कहते हैं भाईजान बिजली क्या है, ये मौत सस्ती हुई पड़ी है। पाकिस्तान के जैसे हुक्मरानों ने पाकिस्तान का खिलवाड़ा किया है कि पाकिस्तान बनने के 23 साल के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए हैं। और पाकिस्तान रेलवे जो है, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान रेलवे मिनी पाकिस्तान है। पाकिस्तान रेलवे चारों सूबों की जंजीर है, खूबसूरत जंजीर है। कभी आप बेटा एक ट्रेन के डब्बे में ट्रैवल करके देखें तो आपको नज़र आएगा चारों सूबों की खूबसूरत अक्कासी एक ट्रेन का डब्बा करता है, खूबसूरत जंजीर है। अगर हुक्मरानों ने इस पर तवज्जो दी होती, नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे पे तवज्जो दी, बड़ी खुशाइन बात है, मैं कोई इतराज़ नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने ये बनानी थी, ऑरेंज ट्रेन बन गई है। मेट्रो बसों का महकमा बनाना था, बन गया। पाकिस्तान रेलवे क्योंकि गरीबों की सवारी है, उस पर गरीबों ने जाना था, उनके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। जबकि आप देखें आज इंडिया में महाराजा एक्सप्रेस जो चल रही है, उसका जो किराया है 15 लाख रुपए पर पर्सन है, दूसरा किराया उसका 13 लाख रुपए है, सबसे कम किराया जो है वो 3 लाख रुपए है। पूरी एक कोच में वो ट्रैवल करती है फैमिली वहाँ पर। तो क्या पाकिस्तान से एक दिन बाद आज़ाद हुआ है? आप देखें चाइना पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद हुआ है, मलेशिया 1952 में आज़ाद हुआ है। अगर वो तरक्की कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते? उसकी बुनियादी वजह है इस मुल्क पर जब से मुल्क बना है डाकुओं लुटेरों का कब्जा रहा है इस मुल्क के ऊपर। जब तक इस मुल्क के अंदर दयानत, हमने भी भुगते हैं ना जी, PDM की हुकूमत को भुगता है हमने। और एक और बात मैं आपसे भी करूँगा, आप जर्नलिस्ट हैं, आप साफ़ी हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान रेलवे फलाई अदारा है, कोई कहते हैं पाकिस्तान रेलवे दफाई अदारा है। तो अगर ये फलाई और दफाई अदारा है, हमने कभी नहीं देखा कि कभी हम यहाँ पर 22 मुख्तलिफ किस्म की टिकटें लोगों को फ्री देते हैं, हम आपको भी 80% डिस्काउंट देते हैं। कभी आपने सुना कि पाकिस्तान वापडा ने किसी मस्जिद का बिल माफ़ किया हो? बल्कि अब तो आप जाए ना कब्रिस्तान में जहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, वहाँ पर जो मीटर लगा हुआ है ना, उसका भी 50 रुपये बिल आ रहा है। क्या रात को मुर्दे बैठ के TV देखते हैं वहाँ पर? तो ऐसे जालिम हुक्मरान रात भी इन्होंने मारे। सर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान रेलवे के पास इस वक्त, चाहे वो मुलाजमीन है, पाकिस्तान रेलवे के अफसरान है या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, कोई ऐसी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं कि दोबारा से? पॉलिसी रखता हूँ। बात यह है कि रेलवे के मुलाजमीन को ये लोग अछूत समझते हैं। मैं ट्रेड यूनियन ज़रूर हूँ, लेकिन मैं 5 साल तक पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे स्टाफ कॉलेज में बतौर लेक्चरार जाता रहा हूँ। अब आप देखें, मैं इनको कहता हूँ अगर इंडिया इतना बूम पर गई है तो क्यों गया? चाइना चला गया, जापान चला गया, हांगकांग चला गया, वो किस तरह उन्होंने इतनी तरक्की किया? सिर्फ अपनी रेल की ज़मीनों पर, रेल की ज़मीनों पर। और पिछली हुकूमत ख्वाजा साद रफ़ीक एक अच्छा काम करके चला गया और चीफ जस्टिस साहब माजी के एक अच्छा काम करके चले गए हैं कि रेलवे की ज़मीनें रेलवे को दे दी गई हैं। अब यहाँ पर बिठाए ना को ला के बड़ा आदमी, यहाँ तो रेलवे के अफसर ने क्या ज़मीनों को बेचना है जी? यहाँ पर आए को आदमी बुलाए, इनको मलक रियाज जैसे लोगों को, इन्वेस्टरों को बुलाए ना पूरी दुनिया से। रेलवे के पास इतनी प्राइम लैंड है कि उसके ऊपर बड़े बड़े टावर बनाएं, उसके ऊपर बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनाएं। फैसलाबाद स्टेशन पर इतना बड़ा प्लॉट है, ये मेयो गार्डन के साथ इतने बड़े प्लॉट हैं कि वहाँ बुलाएं ना वालों को, कहें आके बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो चोरी चकारी में लगे रहते हैं, वो उससे बड़ा खुश हैं। तो जब तक इनकी विजन नहीं होगा,
तो रेलवे कभी ठीक नहीं। ट्रेन बेहतरी की तरफ या बदहाली की तरफ? रेलवे दिन ब दिन बंद हो रही बदहाली है। की तरफ जा रही है, और मैं आपको ये बताऊं बल्कि रेलवे दिन ब दिन निजकारी की तरफ जा रही है। और मैं ये निजकारी तो हो ही रही है, साथ साथ एक एक ट्रेन की निजकारी तो हो। वो हम निजकारी इस तरह नहीं कहते, वो उसको मैं एक बेटी हैं, कुछ हम और लफ्ज़ उसके बारे में कहते हैं। हम कहते हैं करें रेलवे की निजकारी। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक यूनियन के सदर की हैसियत से कहता हूँ, लेकिन कौन सी? ओपन एक्सेस पॉलिसी बनाएं रेलवे में। ओपन एक्सेस पॉलिसी मीन्स है आपको चाहिए आप ऐलान करें कि जनाब यहाँ पर लोग अपने लोकोमोटिव लेके आएँ, लोग यहाँ पर अपनी कोचेज़ लेके आएँ। आप एयरपोर्ट से जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, जहाज़ आता है, एयरपोर्ट से फ्यूल लेता है, उड़ के चला जाता है, एयरपोर्ट पर टैक्स देता है। हम ये चाहते हैं हमारे ट्रैक पर लोग लाएं, अपनी ट्रेनें लेकर आएं, इंजन लेकर आएं। उससे क्या होगा? पाकिस्तान की आवाम को नौकरियां मिलेंगी, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी, बेरोजगारी ख़त्म होगी। हम ये इसको मैं कहता हूँ, ये जो निजकारी कर रहे हैं यार। अभी तक जो अफसरान की तरजीहात में शामिल है कि मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी है, छोटे मुलाजमीन का सोचना। रेलवे अफसरान की जो आज हैसियत है वो ऐसी है जैसे इस रेल के मजदूर की। उनको तनख्वाहें 19 दिन बाद मिल रही है।